हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाग 2 जो है कंप्यूटर साक्षरता के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की या केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर या ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसको पूरा देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आपके जो भी कमेंट हों तो उसको भी ज़रूर लिखिएगा। आप जब भी किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, उसको ऐसे ही सब्सक्राइब मत कर लीजिए और ताकि कुछ दिनों बाद आपको उसे अनसब्सक्राइब करना पड़े। तो पहले आप लोगों को अच्छे से देखना है कि चैनल आपके लायक है या नहीं, उसके बाद ही उसे सब्सक्राइब कीजिए या अनसब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर कमी लगती है, क्योंकि जब आप किसी चैनल से जोड़ते हैं तो आपको अगर उसमें कमियाँ भी लगती हैं, अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और बताइए कि आपको अच्छा लगा, कमी लगी तो क्या कमी लगी। इसी तरह से जैसे आप लोगों का एक कमेंट आ रहा है कि DSSB का पीजीटी इंग्लिश का पेपर वो जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं कि किस तरह का पार्ट 1 में पेपर आता है। और पार्ट 1 सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीसीटी कर रहे हो या पीआरटी की कर रहे हो। पीआरटी के लिए तो एक ही यही आता है सब्जेक्ट, ठीक है, कि उसमें सारे जितने भी जनरल मेंटल एबिलिटी के हैं या अन्य कोर्सेज हैं वो सभी एक ही उसमें आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है, जो सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। ठीक है, किसी एंटीवायरस प्रोग्राम का डिजाइन क्या करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए पढ़ लूँ। चूज द बेस्ट ऑप्शन, एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज डिजाइन टू टेस्ट कंप्यूटर वायरस। अब आप कंप्यूटर वायरस को क्या करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एंटीवायरस किस लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एकदम सीधा सीधा उत्तर है कि आपको डिवाइस को स्कैन करने तथा कंप्यूटर वायरस की पहचान वो उसे हटाने के लिए, इसलिए तो करते हैं हम एंटीवायरस का प्रयोग। ठीक है, तो स्कैन वो करता है, ठीक है, ऊपर से जो वायरस उसमें है उसको पहचान कर उसको हटाता है। सो द राइट आंसर इज स्कैन डिवाइस आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेट। सो द राइट आंसर इज फोर्थ वन। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उसमें ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 9-10 मिनट की वीडियो ये बने, उसमें आप लोगों के कम से कम 10-12-15 क्वेश्चन अच्छे से हो जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। जैसे PDF फाइल में डैश तथा डैश की दबाने से शब्द खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स होगा। तो आप क्या दबाने के लिए क्या हिटिंग डैश की एंड डैश विल ओपन अ डायलॉग बॉक्स फॉर सर्चिंग अ वर्ड इन PDF। अब आपने PDF में एक वर्ड खोलना है तो कंट्रोल प्लस फाइंड, फाइंड के लिए होता है ना F का प्रयोग, तो कंट्रोल प्लस फाइंड यानी कि कंट्रोल प्लस F का प्रयोग हम करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, कभी भी हम कंट्रोल प्लस F का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही इजी टाइप के पेपर आते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं TGT और PGT वालों से विशेष कर कहना चाहता हूँ कि आप अपना सब्जेक्ट जो है उस पर फोकस कीजिए, सब्जेक्ट आप फोकस होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है पार्ट PRT की जो मेनली तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर PGT TGT वाले इसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी आपकी मेरिट बनाएगा आगे। अल्टीमेटली आपको कुछ पोस्टें होती हैं, आप बेस्ट हैं तो आपको बेस्ट में से भी बेस्ट बनना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्शन की गति डैश में मापी जाती है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन GPS। ठीक है, GPPS हमेशा GPPS में GBPS में जो है मापी जाती है। ये गीगाहर्ट्ज और इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आपको याद करना होगा। अगला डैश एक्सटेंशन वाली फाइलों में स्टोर होता है तथा डैश एक्सटेंशन वाली फाइलों में डैश स्टोर होता है। किसमें क्या स्टोर होता है ये आपने देखना है कि फाइल विद एक्सटेंशन स्टोर्स डैश एंड फाइल विद एक्सटेंशन स्टोर्स। सो फाइल विद BMP एक्सटेंशन, जिनका BMP एक्सटेंशन होगा स्टोर इमेज। ठीक है, BMP वाले इमेज को स्टोर करते हैं एंड फाइल्स विद एक्सटेंशन MP3 साउंड को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इमेज भी देखा होगा तो मेनली जो है BMP भी उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप JPG भी कन्फ्यूजन कर सकते हैं कि JPG में भी तो हो सकता है। JPG में इमेज जरूर होती है लेकिन साउंड MP3 नहीं होगी, MP3 में साउंड होगी। ठीक है, जिसमें .MP3 लिखा होगा। ये थोड़ा सा समझने के लिए है क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से घुमाया जा सकता है, क्योंकि BMP में भी इमेज सेव होती है। तो BMP चित्र के लिए, MP3 ध्वनि के लिए। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से समझना होगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में जरा भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से विंडोज डेस्कटॉप की फाइल डिलीट नहीं होगी, कह रहा है। ठीक है, कि आप
विंडोज़ जो डेस्कटॉप है उससे फाइल डिलीट नहीं होगी कह रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल नॉट डिलीट अ फाइल ऑन विंडोज़ डेस्कटॉप? सो द राइट आंसर इज डबल क्लिक ऑन फाइल एंड हिट डिलीट की। ठीक है, बहुत माइन्यूट सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने ड्रैग और ड्रॉप कर दिया रिसाइकल बिन में, वो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, वो डिलीट हो जाएगी। सेलेक्ट करेंगे फाइल को, फिर डिलीट की करेंगे, फिर डिलीट हो जाएगी। सेलेक्ट फाइल, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने हमें डिलीट नहीं करनी है, करें वो नहीं होगी तो डबल क्लिक करेंगे फाइल में तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली खुल जाएगी। उसके बाद डिलीट बटन दबाएंगे तो सीधे डिलीट नहीं होता है। ये चीज़ आप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है कंप्यूटर। जितना आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल कर लेंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए भी बुक्स आप लोग कह रहे थे, मैंने हालांकि इसका अलग से वीडियो बनाया है उसमें। हाँ, KVS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बुक्स हैं। कोई भी सिंपल आप बुक ले लीजिए, पतली सी बुक हो जिसमें जर्नल दिया हो कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी, आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। आजकल हर कोई 6 मंथ्स 1 ईयर का कोर्स करता ही करता है, तो बेसिक जानकारी जो है उतनी जानकारी ही इसमें मांगी भी जाती है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, मेहनत बहुत लगती है वीडियोस बनाने में, तो इसलिए आप लोगों के लाइक चाहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी कमी हो या कुछ अच्छा आप लोगों को बोल के उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जिस तरह से मैं टॉपिक वाइज भी वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कमेंट आते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो मैं ज़रूर बना के डालता हूँ। तो इतना मैं आप लोगों को फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा अपना जो है इसको इनक्रेज कीजिए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। जिसमें कोई भी आपको अभी कमी लगती है तो मैं उसको ज़रूर दूर करूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है, क्या है? ठीक है, प्रिंटर का प्रकार क्या नहीं है? लेज़र जेट नहीं है, 3D नहीं है, इंकजेट नहीं है, लैंडस्केप नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ठीक है, तो लेज़र जेट प्रिंटर का आपने नाम सुना होगा, 3D प्रिंटर भी होते हैं, इंकजेट भी होता है। ठीक है, और लैंडस्केप क्या है? एक मोड है। ठीक है, जिसमें आपको जो फाइल होती है लैंडस्केप में निकालनी है, पोर्ट्रेट में निकालनी है, ये तो आप इजीली करते हैं। तो इसमें सीधे सीधा उत्तर अपना लिख लेंगे, 4th वन। FAQ का क्या अर्थ है? FAQ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये भी आता है, ये भी रिलेटेड टर्म है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये तो एकदम इजीली है, आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस, फेवरेट ऑक्स्ड क्वेश्चन या फेवरेट एंड आंसर्ड क्वेश्चंस, तो इस तरह से नहीं होगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिया रहता है हर उसमें, लेकिन आपको ये अच्छे से समझना है। अगला देखिए, फील्ड में ईमेल एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं। डैश फील्ड में ईमेल एड्रेस केवल प्राप्तकर्ता को प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अब इसका सही उत्तर क्या है? यानी कि ईमेल एड्रेसेस इन द फील्ड आर विजिबल टू ऑल रिसिपेंट। इसमें जो होंगे वो सभी को दिखेंगे। ईमेल एड्रेसेस इन फील्ड आर विजिबल टू ओनली द रिसिपेंट, यानी कि इसको मिलेंगे। तो ये हमेशा होता है अगर आपने टू एंड CC, जैसे टू है, ठीक है, और CC को भेजा एक साथ, जैसे आपने किसी एक को भेजा, पहले तो टू तो सभी के लिए आएगा, अगर आप एक को भी भेजेंगे तो उसके लिए टू आएगा। ठीक है, आपने कभी ईमेल ट्राई किया हो तो आपको इजीली पता होगा। जिन्होंने नहीं किया है, मैं पहली बार देख रहे हैं उनको बताता हूँ कि टू में यानी कि जिसको आप पहली बार मेल करें, CC उसके साथ जो अन्य लोग देख सकते हैं उसके लिए। लेकिन BCC में अगर करेंगे तो केवल जिसका मेल आप उसमें डालेंगे उसी को मिलेगा। तो टू एंड CC में सभी को ये दिखेगा। तो इसको क्लियर करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है, मानक कीबोर्ड पर कीज की सबसे ऊपर वाली पंक्ति डैश में कीज होती है तथा कीबोर्ड पर सबसे लंबी कीज की है। तो ये तो आप कंप्यूटर अगर आपने देखा है तो इजीली इसका आंसर दे देंगे। द टॉप मोस्ट रो ऑफ कीज ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स डैश कीज एंड द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज, तो फंक्शन की उनको बोला जाता है। जो सबसे ऊपर की होती हैं F1 से F12 तक, वो होती है फंक्शन की। और सबसे जिसमें स्पेस के लिए हम देते हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार की। ठीक है, आपने देखी भी होगी, बीच में से कंप्यूटर की स्पेस बार होता है, और सबसे ऊपर जो छोटे छोटे बटन होते हैं वो F1 F2 से लेके F12 तक होते हैं, उन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है। सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर डैश कहलाते हैं तथा सूचना मांगने वाले कंप्यूटर डैश कहलाते हैं। यानी कि कंप्यूटर्स विच ऑफर्स इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डैश एंड दोज विच सीक्स इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड। तो जो सूचना प्रदान करेंगे उनको सर्वर, और जो मांगते हैं उनको क्लाइंट कहा जाता है। ठीक है, सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। सो राइट आंसर इज 3rd वन।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमेशा की तरह आज का थॉट आपके लिए है, चूज़ अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। ठीक है, अगर आप जीवन में कहते हैं कि कहाँ काम नहीं करना है, तो अगर आप ऐसा जॉब चुनेंगे, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं या जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक भी दिन ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे। ये कहा गया था कन्फ्यूशियस के द्वारा। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये आप अपने जीवन में अगर लागू करेंगे तो आपको कोई भी काम करने में कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी और आप इजीली कोई भी काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा काम चुनिए अपने लिए जिससे आप अच्छा लगता हो करने में, और आपको कभी भी ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार काम कर रहे हैं, सैटरडे कब आएगा, संडे कब आएगा, जिनकी 2 दिन की छुट्टी होती है, जिनकी 1 की होती है, वो संडे कब आएगा, संडे कब। अगर आप मंडे का वेट नहीं करते हैं, काम पर जाने का वेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस जॉब को लव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या किसी न किसी मजबूरी में आप उस जॉब को कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा जॉब चुनिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो काम करने में आपको तकलीफ़ ना होती हो, थकान नहीं होती हो, वो काम करिए और आप कभी भी ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे एक तरह से, या एक तरह से ऐसा काम कर जाएंगे जिसे दुनिया याद रखेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे एजुकेशनल वीडियो के साथ और एक अच्छी थॉट के साथ। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू।